लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन तो हो गया, लेकिन कांग्रेस नेताओं में जीत का कॉन्फिडेंस ही नहीं दिख रहा है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि यूपी में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेसी नेताओं ने हार ही मान ली है। वो अपनी ही सीट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस यूपी में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर कुमार। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में कांग्रेस के हिस्से में यूपी की 17 सीटें आई हैं। 17 सीटों में से कुछ सीटें ऐसी भी हैं जिस पर कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। इसको लेकर पार्टी में मंथन अभी जारी है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के हिस्से में सपा से गठबंधन के तहत 17 सीटें आई हैं। हालांकि कई चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने सीट मिलने के बाद भी भीतर खाने चुनाव न लड़ने की इच्छा जताई है। जब से ये बात सामने आई है तब से कांग्रेस के भीतर इसके मायने तलाशे जा रहे हैं। कांग्रेस के भीतर कहा जा रहा है कि पहले तो अपनी चिर परिचित सीट पर किसी और को आगे न बढ़ने देने की होड़ होती थी, लेकिन अब तो अपनी सीट पर नेता खुद मैदान में नहीं उतरना चाहते हैं। आखिर क्यों? मैदान मार लेने में संशय है या कोई और वजह? जिन नेताओं के चुनाव लड़ने के इनकार करने की बात सामने आ रही है उनमें सबसे पहला नाम सुप्रिया श्रीनेत्र की है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और सोशल मीडिया सेल की प्रमुख सुप्रिया ने 2019 में महाराजगंज सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा था। वो फौरन ही राजनीति में आई थी। इस सीट से उनके पिता हर्षवर्धन एमपी रहे थे। इस बार गठबंधन में मिली 17 सीटों में महाराजगंज भी है, तो सुप्रिया से इस सीट पर चुनाव लड़ने के लिए पूछा गया। सूत्र बताते हैं कि सुप्रिया ने संगठन का ही काम करते रहने का मन बनाया है। मथुरा सीट भी कांग्रेस के ही हिस्से में आई है। माना जा रहा है कि कांग्रेस विधानमंडल दल के पूर्व नेता प्रदीप माथुर को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा, लेकिन सूत्रों का दावा है कि वो भी पीछे हट रहे हैं। फतेहपुर सीकरी और बाराबंकी से भी नामचीन चेहरे चुनावी मैदान में हैं, लेकिन वो भी चुनाव लड़ने से पीछे हट रहे हैं। बाराबंकी से पीएल पुनिया अपने बेटे तनुज को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। वहीं खीरी के पूर्व सांसद रवि वर्मा को उनकी परंपरागत सीट की जगह सीतापुर सीट से लड़ने को कहा जा रहा है। वो फिलहाल सीतापुर के लिए राजी नहीं बताए जा रहे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि वो खुद लड़ने के बजाय अपनी बेटी पूर्वी वर्मा को खीरी से चुनाव लड़वाना चाहते हैं, खुद मैदान में नहीं आना चाहते थे। कांग्रेस के भीतर जानकारों का कहना है कि रवि वर्मा और पीएल पुनिया जैसे नामचीन लोग अपनी अगली पीढ़ी को स्थापित करने के लिए अपने नाम पर राजी नहीं हुए हैं। सुप्रिया के बारे में तो कहा यह जा रहा है कि चुनाव के दौरान उनकी जिम्मेदारी प्रभावित हो सकती है और चुनाव परिणाम दुरुस्त ना आए तो उनके लिए आगे पद पर बने रहने में मुश्किल हो सकती है। प्रदीप माथुर के बारे में कहा जा रहा है कि वो स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए चुनाव से दूर रहना चाहते हैं। बड़े चेहरों के इस तरह किनारा करने से कांग्रेस की दावेदारी इन सीटों पर कमजोर पड़ती दिख रही है। कांग्रेस संगठन फिलहाल इन सीटों पर नेताओं को मनाने के मूड में दिख रही है। प्रयास जारी है ये बड़े नाम चुनाव मैदान में आएं ताकि कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ सके। बताया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में इन नेताओं से चुनाव लड़ने को लेकर बातचीत भी हो सकती है। हालांकि बीजेपी पहले से आरोप लगा रही है और कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेताओं के इस व्यवहार से और इस कोशिश से, इस तरह के प्रयास से कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी हैरान होंगे, क्योंकि अगर चुनाव से पहले नेताओं ने हथियार डाल दिए हैं तो आगे चुनाव में क्या होगा आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।